नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 12 के बायोलॉजी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको बताने वाला हूं। बने रहिएगा अंत तक। और ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम को टारगेट करके बनाया जा रहा है। जैसे आप क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा उसमें इन क्वेश्चनों को क्या कर लीजिएगा, ट्रिक कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में जरूर पढ़ के जाना एक बार। ठीक है, आइए देखेंगे इन क्वेश्चनों को। यह 2024 के बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके बनाया जा रहा है, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन के पर आपसे टिप्पणी पूछा जा सकता है या अनिषेक फलन की परिभाषा पूछा जाएगा। अनिषेक फलन किसे कहते हैं? बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंग जनन। तीसरा क्वेश्चन है बहुभ्रूणता। ठीक है, बहुभ्रूणता के बारे में इस पर टिप्पणी लिखना रहेगा आपको या इसके बारे में आपको जैसे इसी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, दोहरा निषेचन या इसी को हम द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको लिखना रहेगा कि पुष्प में दोहरा निषेचन होता है वह किस प्रकार होता है, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट, परागण। परागण की प्रक्रिया आपको लिखना है। ठीक है, पॉलिनेशन किसे कहते हैं और परागण कितने प्रकार का होता है, परागण के बारे में लिखना रहेगा। जैसे परागण, स्वपरागण, पर परागण, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और तीसरा होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, पर परागण, और तीसरा होता है कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, और स्वपरागण की परिभाषा लिखना रहेगा। स्वपरागण एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम सेल्फ पॉलिनेशन अर्थात स्वपरागण कहते हैं। पर परागण में कि एक पुष्प से परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, उसे हम कहते हैं पर परागण। और कृत्रिम परागण मतलब जो मानव निर्मित होता है, मानव के द्वारा कराया जाता है। ठीक, और इसके प्रकार पर परागण के बारे में भी लिखना रहेगा। जैसे कृत्रिम परागण में, पर परागण में कीट परागण, पक्षी परागण, ठीक है, इनके बारे में भी, जल परागण, इनके बारे में आपको लिखना रहेगा। तो इसको अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, पर परागण को और ये परागण वाले टॉपिक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बीजपत्री भ्रूण का विकास और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। इस क्वेश्चन को भी दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ये सब जितने भी मैं लिख रहा हूँ ये सब बोर्ड एग्जाम के पूछे गए ही क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं आपसे, किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को आपको बता रहा हूँ, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट, अंडाणु जनन की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल बताना रहेगा कि अंडाणु का निर्माण कैसे होता है अंडा से। ठीक है, नेक्स्ट, अंडाणु जनन को ही हम अंड जनन के नाम से भी जानते हैं, इस बात को याद रखना। शुक्राणु जनन या इसी को शुक्र जनन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, इसी को हम शुक्र जनन भी कहते हैं, शुक्र जनन। ठीक है, तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का निर्माण कैसे होता है इसको आपको समझाना रहेगा वृषण में। ठीक, नेक्स्ट, मासिक चक्र या इसी का दूसरा नाम है आवर्त चक्र, टाइम पीरियड, इसके बारे में आपको बताना रहता है, इस पर डिटेल टिप्पणी लिखना रहता है। नेक्स्ट, अपरा। अपरा का इंग्लिश नेम होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में लिखना है कि जो बच्चा होता है वह माता के गर्भाशय में किस थैली में रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपरा, जिसमें उसका पालन पोषण होता है। ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। मादा जनन तंत्र के बारे में आपको लिखना है, उसका सचित्र वर्णन करना रहेगा, और नर जनन तंत्र का। इन दोनों क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा जरूर से। नेक्स्ट, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है आपसे पेपर। परिवार नियोजन एवं विधियां। परिवार नियोजन किसे कहते हैं? परिवार को सीमित रखना। और इसकी विधियां क्या है? इसकी दो विधियां, अस्थायी विधि और अस्थायी विधि। अस्थायी विधि में, ठीक है, जैसे इसमें कॉपर टी, इन सब का प्रयोग किया जाता है, जिससे गर्भाशय को या गर्भाधान को होने में क्या होता है? रोका जाता है। नेक्स्ट, आपसे अस्थायी विधि पूछा जाएगा, तो अस्थायी विधि में आपको ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, नलीबंदी और नसबंदी के बारे में लिखना रहता है। नेक्स्ट, सगर्भता चिकित्सा समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सगर्भता का चिकित्सा समापन, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, IVF तकनीक क्या है? IVF तकनीक को पहले जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इसे ही दूसरे नाम से परख नली शिशु कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है परख नली शिशु। इंग्लिश में भी इसे पूछा जा सकता है टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपसे कहा जाता है। नेक्स्ट,
इन सब पर टिप्पणी भी पूछा जाता है, आईवीएफ का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए जरूर पढ़िएगा जितने टॉपिक बताते हैं। उल्वभेदन, उल्वभेदन में क्या होता है कि जिसमें एमनिटिक द्रव को निकाला जाता है और इसमें नर और मादा की पहचान की जाती है, जिससे दंपति को बता दिया जाता है कि माता के जो गर्भ में यह संतान मादा है या नर है। कुछ दंपतियों को जो मादा संतान होती है वो अच्छी नहीं होती, जिस कारण वो क्या करते हैं, उसकी हत्या करा देते हैं, जिसे भ्रूण हत्या कहा जाता है, इसलिए इस पर बैन कर दिया गया उल्वभेदन। ठीक है, इसमें एमनिटिक द्रव को निकालकर उसका पहचान किया जाता है कि ये नर है या मादा, उसके लिंग निर्धारण किया जाता है, ऐसे समझ लीजिए। नेक्स्ट, इसमें लिंक पढ़ लीजिएगा, इस पर टिप्पणी भी पूछा जाता है आपसे। सप्रभाविता, ठीक है, मेंडल का जब नियम पढ़ेंगे तो उसमें सारे नियम मिल जाएंगे आपको। सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है, मेंडल का नियम, ये सारे क्वेश्चन आप पढ़िएगा, सब मेंडल वाले लेसन में उसमें सब मिल जाएगा आपको। मेंडल के 3 नियम होते हैं, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, दूसरा होता है पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम है जिसे हम कहते हैं, पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपविवन का नियम। ठीक है, और बहुत सारे नियम इसमें, ठीक है, जैसे पूर्वज परागण, पूर्वज का जो संकरण, प्रतीक संकरण किया गया था, वो भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो मेंडल वाले लेसन को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। मेंडल ने मटल पर एक्सपेरिमेंट किया, इसके 7 विपर्यासी लक्षणों को देखा था, ठीक है, इनकी सफलता का कारण क्या था, ठीक, तो ये सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम, ठीक है, और इसी में आपको मिलेगा, आगे बताऊंगा मैं, एक संकर संकर प्रयोग, द्विसंकर संकर प्रयोग, ठीक है, और भी सारे जो क्वेश्चन है जिसे मैंने उसमें बताया, मतलब इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको बता ही रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो एक संकर संकर प्रयोग और द्विसंकर संकर प्रयोग मेडल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, मानव का लिंग निर्धारण, ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, तो मैंने आपको इसको सारे क्वेश्चनों को बता दूंगा, आपको चिंता मत करिए। इसको देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं 22 + x। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो आपका मादा में, जैसे ड्रोन मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी, ठीक है, और इसका निषेचन किस प्रकार किया जाता है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा किताब से। नेक्स्ट देखिए, 23वां क्वेश्चन है लिंग संलग्न रोग, ठीक है, लिंग संलग्न रोग में आप याद रखेंगे, जैसे में एक्स संलग्न रोग होता है, एक्स संलग्न रोग, इसमें क्या होता है, वर्णांधता, हेमोफीलिया, ठीक है, हेमोफीलिया, और भी इसमें आप पढ़िएगा डाउन सिंड्रोम, ठीक है, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, इन सब के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम जरूर पढ़ के जाइएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट, मानव जीनोम परियोजना, ठीक है, मानव जीनोम परियोजना, ये 5 नंबर का बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। आनुवंशिक गुण एवं इसकी विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना आपका जो वाटसन एवं क्रिक मॉडल है उसको पढ़ लीजिएगा, वाटसन एवं क्रिक मॉडल, ठीक है, तो वाटसन एवं क्रिक मॉडल को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो डीएनए की जो संरचना है वाटसन एवं क्रिक मॉडल द्वारा बनाना रहेगा, आपको उसका सचित्र वर्णन करना रहेगा। नेक्स्ट, हर्शे एवं चेज का प्रयोग करिए, तो हर्शे एवं चेज का प्रयोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विकास संबंधी स्टेनले मिरर का प्रयोग, ये निकाल दिया गया था लेकिन इस बार फिर जोड़ दिया गया है, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन, ठीक है, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, लैमार्कवाद और डार्विनवाद में, ठीक है। नेक्स्ट, अवशेषी अंग तथा अवशेषी अंग का उल्लेख कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। 33 क्वेश्चन है, और भी इसके आगे जो क्वेश्चन है मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है, और यह क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं आप जरूर बताइए नीचे कमेंट करके। क्वेश्चन जितने भी हैं सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, इतना मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, तो आपसे बस एक ही उम्मीद किया करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए क्वेश्चनों को, ठीक है, लिख लीजिए इसको, और इसके आगे के जो क्वेश्चन है मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब इसके बचे हुए क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, मलेरिया के कारक, लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखना,
ठीक है। तो मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है, और वह जब काटती है तो हमारे शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम इंजेक्ट करा देती है, जिससे जो क्या करता है कि मलेरिया नामक रोग उत्पन्न करता है। यह मलेरिया जो रोग होता है हमारे शरीर में, इसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे कि हमें भूख लगना कम हो जाएगा, हमें बुखार आने लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे हमारा भार क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और इसमें याद रखिएगा, इसी में मलेरिया में आपको डेंगू भी पूछा जाएगा, डेंगू के कारक क्या है, डेंगू के उपाय कारक क्या है, ठीक है। और मलेरिया के जैसे बचाव है, बचाव में क्या कर सकते हैं आप कि कहीं भी पानी एकत्रित हो रहा है उसको एकत्रित ना होने दें, जिस कारण वहां पर क्या होता है मच्छरों का निर्माण नहीं होगा, ठीक। और इसके उपाय के लिए, इसको बचाए के लिए आप मच्छरदानी का उपयोग करें, ठीक है, इस बात को याद रखना। अब नेक्स्ट है टीका एवं टीकाकरण। जैसे कोई भी रोग ज्यादा मात्रा में फैल जाता है तो वैक्सीनेशन की क्रिया की जाती है, जैसे कोरोना वायरस था, ठीक है, इसमें हम वैक्सीनेशन कराए थे, क्या था, ठीक, जो वैक्सीन लग रहा था, ठीक है, कोरोना का, वही था वैक्सीनेशन, इंग्लिश में से क्या कहते हैं वैक्सीनेशन, जिसको हिंदी में टीकाकरण कहा जाता है। नेक्स्ट, कैंसर रोग के कारक, रोकथाम एवं उपचार। कैंसर रोग कैसे फैलता है, इसके उपचार क्या है, इसके लक्षण क्या है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है अल्कोहल के कुप्रभाव, रोकथाम एवं उपचार। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि अल्कोहल के क्या कुप्रभाव होते हैं, ठीक है, और इसको कैसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट है बायोगैस, ठीक है, बायोगैस में आपसे टिप्पणी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व होता है, जैसे दही होता है, दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, ठीक है, उसके बारे में। तो इस तरह घरेलू उत्पादन में जो सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए या तो 5 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है वाहित मल उपचार, ठीक है, तो वाहित मल उपचार क्या होता है, इस पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं, इसको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है जैव उर्वरक या इसको हम कहते हैं जैविक खाद, ठीक है, जैव उर्वरक या जैविक खाद, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। पुनर्योगज डीएनए तकनीक जो होता है, इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डीएनए से डीएनए का जो निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिबंधन एंजाइम, इसी को हम कहते हैं आणविक कैंची, ठीक है, याद रखना आणविक कैंची करके पूछा जाएगा या तो प्रतिबंधन एंजाइम कहा जाएगा। तो प्रतिबंधन एंजाइम जैसे इको R1 या हिंद थर्ड के द्वारा क्या करते हैं, डीएनए खंडों को काटते हैं, उसी को कहा जाता है आणविक कैंची, ठीक है। या एंजाइम का नाम क्या है, तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इको R1 या हिंद थर्ड। नेक्स्ट है कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए, इसे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में याद रखिएगा, 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पीसीआर पर टिप्पणी लिखना है। पीसीआर का पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ठीक है, पीसीआर पर आपसे टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट है बायोरिएक्टर या इसी को हिंदी में हम कहते हैं जैव विडोलक, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना रहता है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक जीव, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़िएगा। ट्रांसजेनिक जीव, इसी को हिंदी में कहते हैं पारजीवी जंतु, तो आपसे चाहे पारजीवी जंतु करके पूछा जाएगा या ट्रांसजेनिक जीव करके पूछा जाएगा। नेक्स्ट है मानो इंसुलिन, मधुमेह जो रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मानो इंसुलिन के बारे में। नेक्स्ट है समष्टि एवं इसके विभिन्न गुणों के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है सहोपकारिता, सहभोजिता, परजीविता, इन तीनों पर आपसे टिप्पणी पूछा जाता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र एवं उसके घटक, ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आपको पढ़ना है, इसका डिटेल अध्ययन कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा इसको, इसके कितने घटक हैं उसको पढ़ लीजिएगा। खाद्य श्रृंखला, जैसे कौन जीव किस जीव को खाता है, जो श्रृंखला बनती है उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। जैसे पेड़ पौधों को कौन खाते हैं, कीट खाते हैं, कीटों को कौन खाता है, मेढक खाता है, मेढक को कौन खाता है, सर्प खाता है, और सर्प को कौन खाता है, बाज खाता है, या उसमें मोर कह लो। तो ये जो श्रृंखला बन रही है एक दूसरे को खाने की, ठीक है, जैसे पौधे को कीट, कीट को मेढक, तो ये जो श्रृंखला बन रही है इसी श्रृंखला का नाम क्या होता है, खाद्य श्रृंखला। और जब एक पूरी तरह से श्रृंखला बन के तैयार हो जाती है 4-5 श्रृंखला, तो इसको कहते हैं खाद्य जाल, ठीक है, खाद्य जाल को भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिक एवं ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड जो पिरामिड होता है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, जैसे वन का पिरामिड हो गया, ठीक है, जैसे जल पिरामिड हो जाएगा, तो इन सब क्वेश्चनों को आप जरूर करके जाना। नेक्स्ट है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और मांसाहारी के बारे में आपको लिखना है। उत्पादक जैसे पेड़ पौधे हो जाएंगे, ठीक है, उपभोक्ता जो इनको खाने वाले हो जाएंगे, अपघटक जो इनको नष्ट कर देंगे, जैसे अब मेढक जो होगा मर गया तो कभी देखोगे जिस तालाब में मर गया तो उसमें वो क्या होता है, कभी नष्ट हो जाता है, या कभी कोई जीव मर जाता है तो कुछ महीनों बाद या कुछ समय बाद 4-5-7 दिन बाद जब के देखो तो वहां पे क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। तो अपघटन कौन करता है उसका, तो उसका अपघटन कौन करता है, बैक्टीरिया और जो विषाणु होते हैं वो। नेक्स्ट देखिए तप्त स्थल, ठीक है, मांसाहारी मतलब जो मांस खाते हैं, आप पता है आपको,
तप्त स्थल जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हॉट स्पॉट, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेड डाटा बुक, ठीक है। रेड डाटा बुक पर आपसे टिप्पणी भी पूछा जा सकता है या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है वन्य जीवों का संरक्षण, जो वन में रहने वाले जीव हैं उनका सुरक्षा करना, जैसे इस समय जो चीता वह धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, ठीक है, तो उसकी सुरक्षा करना, तो इसको कहते हैं वन जीवों का संरक्षण, ठीक है। और वनों को सुरक्षित रखना, मतलब वन यदि कटाई होगी तो उसमें जो रहने वाले जीव है उनको बहुत ही हानियां पहुंचने वाली है। नेक्स्ट है संकटग्रस्त जातियां, ठीक है, संकटग्रस्त जातियां, जिसमें आपको जो बताया चीता वो क्या है इस समय धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पे है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर, जैव मंडल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, और हिंदी में क्या कहा जाता है, जैव मंडल, तो ये जैव मंडल जिसका हम रहते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट है स्वस्थानिक तथा बहिस्थानिक, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, याद रखना इस बातों को, ठीक है। स्वस्थानिक फिर से समझ लीजिए, स्वस्थानिक का मतलब जिस स्थान पर रह रहे हैं यदि वहां पर कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो उसको हटा के वहां से दूसरे स्थान तक ले जाना, ठीक है, और उसको सुरक्षा प्रदान करना, ये होता है स्वस्थानिक और बहिस्थानिक। जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, ठीक है, जीवों में होने वाली जो विविधता है, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, टोटल एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और भी जो क्वेश्चन रहेंगे, जो विकल्पी क्वेश्चन होंगे उनको भी मैं बता दूंगा आपको, और भी जो इसके आगे जैसे हिंदी के क्वेश्चन है उनको भी मैं बता दूंगा जल्दी आपका, ठीक है। डिमांड था कि सर बायोलॉजी का भी क्वेश्चन आप बता दीजिए, तो मैंने बायोलॉजी के भी क्वेश्चनों को बता दिया, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे अब इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।